So we'll start with JEE NEET questions of oscillation. तो एज यूजुअल हम लोग पहले टॉपिक वाइज जाएंगे और टॉपिक वाइज में लेवल धीरे धीरे ही बढ़ता है. तो इनिशियल कुछ क्वेश्चन यू विल फाइंड दीज आर वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो पहला, और भाई ये सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस को तुम सीईटी के लिए कंसिडर कर ही सकते हो. तो फर्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम इन फेज. The phase at a time t of the particle in simple harmonic motion tells. Do you remember phase gives you three information in total: displacement, direction of velocity, and number of oscillation. Displacement, direction, and number of oscillation. तो अभी अभी पहला ऑप्शन देखो क्या बोला है. लास्ट बेंच, यहाँ ध्यान दो. The phase of a particle in simple harmonic motion tells only the position. No. Only the direction? No. Both the position and direction of motion of the particle at time t? Yes. Neither the position nor the direction? ये भी नहीं. तो ऑप्शन नंबर सी. खत्म. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये भी क्वेश्चन यू रिमेंबर, हमने थ्योरी में ही मैंने आपको बता दिया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको चार फंक्शंस दिए होते हैं और पूछते हैं कि कौन सा सिंपल हार्मोनिक है या कौन सा सिंपल हार्मोनिक नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब नॉर्मली क्या करते हैं, जहां भी आप सॉल्यूशन देखोगे ना, आपको ऐसा दिया होगा. पहला लिया होगा इक्वेशन y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी. सिंपल हार्मोनिक होने के लिए कंडीशन क्या थी कि एक्सेलरेशन शुड बी माइनस ओमेगा स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे y है, ये कंडीशन होता है. तो फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, उससे वेलोसिटी मिल जाएगा. साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा. फिर वापस से एक्सीडेंट निकालने के लिए वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे, तो ए ओमेगा बाहर, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर. तो एक्सप्रेशन आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, मतलब ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई. तो ये एसएचएम है. फिर क्या हम चारों ऑप्शन के लिए ऐसा करेंगे? क्या नहीं करेंगे, नहीं करना है. तो करना क्या है, आपको पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. हार्मोनिक फंक्शन का मतलब ही था कि साइन एंड कोसाइन. इसमें साइन है, यस, तो सिंपल हार्मोनिक है, यस. इसमें कॉस है, यस, सिंपल हार्मोनिक है, यस. यहाँ पे दो सिंपल हार्मोनिक का एडिशन सिंपल हार्मोनिक होता है अंडर वन कंडीशन, फ्रीक्वेंसी, मतलब ओमेगा शुड बी सेम. तो ये पहला सिंपल हार्मोनिक विथ ओमेगा फ्रीक्वेंसी, ये दूसरा विथ ओमेगा फ्रीक्वेंसी, दोनों का एडिशन भी क्या आएगा? सिंपल हार्मोनिक with the same frequency omega but amplitude will be under root of a square plus b square. तो ये भी सिंपल हार्मोनिक है, यस. ये tan है, tan is not सिंपल हार्मोनिक, tan is not a harmonic function. तो ऑप्शन नंबर डी. तो सॉल्व वॉल्व करना नहीं तो तीनों चारों के लिए चेक करते बैठेंगे हम कि ए एक्सप्रेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आ रहा है क्या, चेक नहीं करना. ओनली ऑप्शन डी इज द वन which cannot be harmonic because tan is not a harmonic function. तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है मतलब. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन ये क्वेश्चन भी इट कम्स फ्रॉम द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोशन एंड हाउ टू रिप्रेजेंट मोशन इन फंक्शनल फॉर्म. फंक्शनल फॉर्म मतलब x इक्वल टू ए साइन, x इक्वल टू कॉस, x इक्वल्स टू mx प्लस सी, x इक्वल्स टू 4ay स्क्वायर. इसको बोलते हैं फंक्शनल फॉर्म. बराबर. अगर मैं बोल रहा हूँ x इक्वल्स टू 4ay स्क्वायर, दैट इज पैराबोला. अगर मैं बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब सर्कुलर मोशन है. वेरी गुड. तो पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड यूसीएम. इट्स मोशन इज पीरियोडिक एंड सिंपल हार्मोनिक. पीरियोडिक है, यस. हार्मोनिक है, नो. क्योंकि सर्कुलर मोशन इज 2D मोशन एंड हार्मोनिक मोशन इज 1D मोशन. पीरियोडिक है, हाँ पीरियोडिक है, लेकिन हार्मोनिक है क्या? नहीं. पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, यस. पीरियोडिक, हाँ पीरियोडिक तो है. नन ऑफ द अबव. तो विच इज द बेस्ट सूटेड? ऑप्शन बी. इट इज पीरियोडिक मोशन बट इट इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल सिंपल. अगला क्वेश्चन. तो मैं इक्वेशंस भी नहीं लिख रहा हूँ. आई कैन राइट डाउन इक्वेशंस एंड प्रूव इट इज पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक. तो इट विल वेस्ट आवर टाइम. वैसे भी आने वाले क्वेश्चंस में वो आने ही वाला है वापस से.
आ गया, देखो वही बोल रहा था आने वाला है और आ गया। A particle moves in xy plane according to the rule. Which rule? X equals to a sin omega t and y equals to a cos omega t. The particle follows a circular path. और तुमको पता है मैंने ट्रिग्नोमेट्री का एक 20 मिनट का लेक्चर आपको शेयर किया कि नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, किया क्या? ट्रिग्नोमेट्री टिप्स करके अभी रिसेंटली लास्ट मंथ मैं वापस शेयर कर देता हूँ। उसमें मैंने आपको बताया है कि x इक्वल्स टू और y इक्वल्स टू साइन और कोसाइन के टर्म में डिफाइन होता है। तो साइन एंड कोसाइन इज डिफाइंड फ्रॉम अ सर्कल। चलो कोई बात नहीं, नहीं भी याद होगा तो इसको मैं प्रूव करके देता हूँ। व्हाट इज x? a sin ओमेगा टी। व्हाट इज y? a cos ओमेगा टी। ये तो याद होगा, मैंने बोला था कि जब भी एक इक्वेशन में साइन हो दूसरे में कॉस हो तो क्या करना? स्क्वायर एंड ऐड। ये तो याद है, वेरी गुड। तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग यू गेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक, उसमें राइट हैंड साइड में से अभी a स्क्वायर निकल जाएगा कॉमन, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या बचा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। व्हाट इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी? 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ गया? ए स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, तो सर्कुलर पाथ, ऑप्शन नंबर बी। डन। तो बिकॉज द इक्वेशन टर्न्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल का इक्वेशन है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं दैट दिस मोशन इज सर्कुलर, सो द पाथ इज सर्कुलर। अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आता तो वो इलिप्स का इक्वेशन होता है, तो दैट वुड हैव बीन इलिप्टिकल पाथ। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay या फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ऐसा आता तो वो पाथ होता पैराबोलिक पाथ। और स्ट्रेट लाइन पाथ इंक्लाइन इक्वल टू एक्स एंड वाई एक्सिस, मतलब y इक्वल्स टू mx, a straight line passing through origin. Again, do you remember मैंने इस टाइप का क्वेश्चन थ्योरी में लिया था। Out of the following functions representing motion of a particle which represents SHM, तो इन चारों में से कौन से फंक्शंस SHM है ऐसा पूछा है। तभी भी मैंने आपको एक ट्रिक दिया था, अभी भी ट्रिक दे देता हूँ। ओके, तो तब थ्योरी में मैंने आपको ये बताया था कौन सा फंक्शन SHM है कौन सा नहीं, उसके कुछ देयर आर फ्यू आइडेंटिफायर्स बोल सकते हो, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपको बताते हैं बाय डिफॉल्ट कि जो फंक्शन है वो SHM रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। नंबर 1, SHM के लिए साइन और कॉस या फिर साइन या कॉस होना चाहिए। चारों में से कौन सा इक्वेशन है जिसमें साइन कॉस दिख नहीं रहा आपको? हाँ, 4, तो ये तो नहीं हो सकता। नंबर 2, मैंने आपको ये बताया था साइन या कॉस का पावर 1 होना चाहिए, या 2 भी चलता है, बताता हूँ 2 क्यों चलता है, लेकिन 3 नहीं चलता है। राइट, 3 क्यों नहीं चलता है वो बाद में देखेंगे। तो ये 3 है तो ये भी नहीं हो सकता है। अब बचे 2। अब उसमें से जो थर्ड नंबर है वो तो डेफिनेटली सिंपल हार्मोनिक है, क्योंकि उसमें एक ही टर्म है जिसमें कॉस है, ये तो हार्मोनिक है। और अगर आपके पास ऐसा इक्वेशन हो जिसमें 2 टर्म का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, तो सम या डिफरेंस मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 SHM इज SHM इफ एंड ओनली इफ फ्रीक्वेंसी सेम है क्या? यस। तो ये है क्या हार्मोनिक? यस। तो 1 एंड 3, तो ओनली 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर डी। अगर ये नहीं पता होता तो तुमको 20 स्टेप लगते, मिनिमम 20 स्टेप्स टू सॉल्व, क्योंकि तुम पहले y का डेरिवेटिव लेते, v फाइंड करते, फिर v का डेरिवेटिव लेते, x फाइंड करते, फिर बोलते हाँ देखो x इज माइनस ओमेगा स्क्वायर y हार्मोनिक, फिर यहाँ भी वही करते। फिर आप पहले तो इसका डेरिवेटिव निकालना इज नॉट वेरी सिंपल, इट्स नॉट रियली वेरी सिंपल। इसका डेरिवेटिव पहला फिर दूसरा, 2 डेरिवेटिव, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। फिर ये इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो सिंपल है, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा। फिर और एक डेरिवेटिव लेते, 2 बार डेरिवेटिव लेते, फिर इसका डेरिवेटिव लेते, तो डेरिवेटिव 4 फंक्शन का लेने जाओगे 2 बार, इट विल टेक टाइम। तो डायरेक्ट ट्रिक। अगला क्वेश्चन, अब मैंने आपको बोला ना कि स्क्वायर वाले जो फंक्शंस होते हैं दे मे रिप्रेजेंट हार्मोनिक मोशन, क्यों बताता हूँ मैं।
The displacement of a particle along the x-axis is given by x equal to a sin square omega t. The motion of the particle corresponds to simple harmonic motion of frequency omega by 2 pi, simple harmonic motion of frequency omega by pi, simple harmonic motion of frequency 3 omega by 2 pi, no simple harmonic motion. जिनके दिमाग में ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया कि सिर्फ पावर 1 वाला ही सिंपल हार्मोनिक होता है, तो वो डी ऑप्शन को टिक करके आएगा, विच इज नॉट ट्रू. क्यों बताता हूँ. x इक्वल्स टू a साइन स्क्वायर ओमेगा टी ऐसा दिया है. डू यू नो व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा. दैट इज इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए. यू मस्ट नो दैट. आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा मैथ्स. यू शुड नो दैट साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2. गुड. तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी बाई 2. बराबर. पक्का. श्योर. गुड. तो आ गया ना. पावर 1 हो गया ना, तो हो गया हार्मोनिक. तो अब आई कैन फर्दर सिंप्लीफाई बट आई वॉन्ट सिंप्लीफाई. चलो ठीक है, वो भी कर देता हूँ, कोई बात नहीं. फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इट इज 1 बाई 2 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी बाई 2. मतलब यू हैव x इक्वल्स टू a बाई 2 माइनस a बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी. बराबर. अब मैंने अभी बताया कि सम ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस इज अ सिंपल हार्मोनिक फंक्शन, या फिर डिफरेंस ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन इज आल्सो अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो सेकेंड वाला फंक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक है, लेकिन पहले वाला है क्या? नहीं. तो ये सिंपल हार्मोनिक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है. बोलोगे कैसे हो सकता है? मैं बताता हूँ कैसे हो सकता है. बताता हूँ. कुछ नहीं लिखना मतलब 1 लिखना. एग्री टू दिस? हाँ कि ना? एक कोई हाँ बोल दो तो ना बोल दो. यू कैन नॉट बी न्यूट्रल. हाँ कि ना? यस. तो कुछ नहीं है मतलब 1 है, और 1 मतलब cos 0 है. अब बताओ सिंपल हार्मोनिक है कि नहीं है? है या नहीं है? यस. अरे है. फिर बोलोगे लेकिन यहाँ का ओमेगा वहां का ओमेगा तो मैच नहीं हो रहा. फिर भी सिंपल हार्मोनिक है. क्यों? मैं एक बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, नहीं बताना चाहिए था बट ठीक है. एनीवेज आई एम टेलिंग यू, डजंट मैटर. डू यू रिमेंबर ये कॉस आता कहाँ से है? इट इज ऑलवेज साइन ऑफ समथिंग प्लस इनिशियल फेज. Something plus initial phase, or it could also be cos of something plus initial phase. Yes or no? हाँ कि ना? तो इनिशियल फेज माइनस 2 ओमेगा टी नहीं हो सकता, ऐसे किसने बोल दिया तुमको? हो सकता है. अगर माइनस 2 ओमेगा टी हो गया इनिशियल फेज, तो माइनस ओमेगा 2 ओमेगा टी और प्लस 2 ओमेगा टी कितना हो गया? 0. तो cos of 0 1. तो है. बोथ हैव द सेम फ्रीक्वेंसी. लुक, सिर्फ इनिशियल फेज की वैल्यू कुड बी माइनस 2 ओमेगा टी ऑल्सो. पक्का? श्योर. तो ये भी हो सकता है. तो रिमेंबर, मैं यहीं पे आके रुकने वाला था. आई वॉज अबाउट टू से कि दिस इज सिंपल हार्मोनिक. दिख रहा है कि cos of 2 ओमेगा टी है, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स पता लग गया तो इट्स नॉट, इट विल नॉट हार्म यू एनीवेज. अब सिंपल हार्मोनिक तो है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी कितना है वो पता होना चाहिए. फ्रीक्वेंसी, हाउ डू यू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी इन जनरल? यू राइट डाउन ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई n. सो व्हाट इज n? 2 पाई बाय ओमेगा. सही है, करेक्ट. लेकिन यहाँ पे ओमेगा डैश लिखने वाला हूँ. क्या लिखने वाला हूँ? ओमेगा डैश. अब अगर आपको अच्छे से इक्वेशंस पता होंगे तो टी के साथ जो कुछ भी होता है वो ओमेगा होता है. यहाँ पे 2 ओमेगा है, तो इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ? ओमेगा डैश. क्या बोलने वाला हूँ? ओमेगा डैश. तो टी के साथ जो भी होता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है. यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश कितना है? 2 ओमेगा है ना. तो ओमेगा डैश के ऊपर क्या लिखोगे? 2 ओमेगा. तो 2 2 हो गया, कैंसल. तो कितना फ्रीक्वेंसी आया? पाई बाय ओमेगा. तो व्हाट इज द आंसर? सिंपल हार्मोनिक
मोशन विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ पाई बाय ओमेगा, उल्टा लिखा है, ओके उल्टा लिखा है, आई नो। तो दिस इज ओमेगा डैश अपॉन 2 पाई। तो याद आएगा फ्रीक्वेंसी n इक्वल्स टू 2 ओमेगा बाय 2 पाई, बराबर। ओमेगा डैश इज 2 ओमेगा, तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय पाई, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय पाई, तो ऑप्शन नंबर बी। तो अभी व्हाट यू हैव लर्नड इज दैट स्क्वायर वाले फंक्शंस भी दे आर हार्मोनिक बट विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। हाँ, लेकिन फिर थोड़ा सा तुमको केयरफुल वापस रहना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्व करते वक्त यू हैव टू नो कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा बाय 2 पाई नहीं होती है, ओमेगा बाय पाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 7th. The displacement of particle is represented by the equation 3 cos pi by 4 minus 2 omega t. The motion of the particle is, SHM है कि नहीं? Yes. फ्रीक्वेंसी अभी तो सॉल्व किया, अभी तो देखा जब 2 ओमेगा लिखा हो तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो हो गया आंसर खत्म। सिंपल हार्मोनिक विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा पाई। फ्रीक्वेंसी और पीरियड दे आर रेसिप्रोकल। अगर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय पाई है तो पीरियड कितना है, खत्म। सिंपल हार्मोनिक विद पीरियड ऑफ पाई बाय ओमेगा, डन। और वेरीफाई करते जाओ, ऑप्शन बी ही होगा। आंसर की है ना आपके पास, तो यू ऑल्सो कीप चेकिंग, बी ही होना चाहिए यहाँ पे। 7th का ऑप्शन नंबर बी है। समवन वेरीफाई, बी है ना, गुड। और इससे पहले का जो आंसर है वो भी बी है, 6 का बी नहीं, गलत दिया, बी होना चाहिए, दैट इज बी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। फर्स्ट क्वेश्चन, a simple pendulum performs simple harmonic motion, a simple pendulum performs simple harmonic motion about x equals to 0 with amplitude a and time period t. The speed of pendulum at x equals to a by 2 will be। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपको टाइम पीरियड t बोला है, एम्पलीट्यूड a बोला है, x इक्वल्स टू a by 2 पे स्पीड पूछा है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्पीड ऑफ अ पेंडुलम और सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बट x की वैल्यू कितनी दी हुई है, a by 2। आपको x इक्वल्स टू a by 2 पे स्पीड पूछा है ना, तो v इक्वल्स टू ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा, 2 पाई बाय टाइम पीरियड अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर बाय 4, a by 2 का स्क्वायर। तो v इक्वल्स टू 2 पाई बाय t अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 3a स्क्वायर बाय 4। वेरी गुड। तो ये हो गया आपका v इक्वल टू 2 पाई बाय t, 3 का रूट इज रूट 3, a स्क्वायर का रूट इज a और 4 का रूट इज 2, तो 2 2 हो गया कैंसल, बराबर। तो यू हैव v इक्वल्स टू रूट 3 पाई a बाई t, रूट 3 पाई a, रूट 3 पाई a बाई t। ऑप्शन नंबर ए है क्या, ऑप्शन ए है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body is executing simple harmonic motion with an angular frequency 2 radian per second, ओमेगा की वैल्यू दी है। velocity of the body at 20 mm displacement, x equal to 20 mm पे the velocity of the body at 20 mm when the amplitude of motion is 60 mm is। तो जब डिस्प्लेसमेंट 20 mm है और एम्पलीट्यूड 60 mm है तो स्पीड कितना है ऐसा पूछा है। फिर वही सिंपल सा क्वेश्चन है, v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आंसर भी mm पर सेकेंड में है, मतलब तुमको कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है,
टू। एम्पलीट्यूड कितना है 60, 60 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। व्हाट इज 60 का स्क्वायर 3600। व्हाट इज 20 स्क्वायर 400, है ना? यस नो यस यस। तो कितना हो गया 2 इंटू रूट ऑफ हाउ मच 3200। 3200 को मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस एज 2 इंटू 1600 इंटू 2। 1600 का रूट कितना होता है 40, 40 होता है ना। 40 इंटू 2 80, 80 रूट 2। व्हाट इज रूट 2 वैल्यू 1.414, 1.414 मतलब 14 8 जा। व्हाट इज 14 8 जा, व्हाट इज 14 5 जा 70। व्हाट इज 14 8 जा। चलो एक काम करो ना 14 8 जा करना है ना, 14 10 जा 140, उसमें से 28 माइनस कर दो। 112 मिलीमीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली 113 मिलीमीटर पर। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस इसलिए भी होते हैं सो दैट इट इज जस्ट टू मेक यू रिमेंबर द फॉर्मूलाज। जो लेवल जब बढ़ेगा तो ये फॉर्मूला सब याद होने चाहिए और कॉन्सेप्ट भी याद होने चाहिए। एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ थ्री बॉडीज, तीन अलग अलग बॉडी है इन सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 with respective amplitudes as a1 a2 a3। if all the three bodies have same mass and velocity then it is a joke, joke। same mass and velocity, तो Vmax is constant for all of them, Vmax is constant for all of them। तो Vmax मतलब क्या a ओमेगा, तो a ओमेगा अगर कांस्टेंट हुआ याद है क्या आपको, if some product of two things is constant it implies that a1 omega 1 equals to a2 omega 2 equals to a3 omega 3 equals to a4 omega 4 equals to, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म। अगला क्वेश्चन सही नहीं यहाँ पे सॉल्व करने का, टू सिंपल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये भी देखो तुम्हारे कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग है वही चेक करने के लिए क्वेश्चन है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या आता है माइनस समथिंग इनटू एक्स। मतलब बेसिकली एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद अ माइनस साइन because minus sign indicates that the acceleration and displacement are oppositely directed। तो a acceleration इक्वल टू माइनस समथिंग इनटू x होना चाहिए। x का स्क्वायर चलेगा क्या, नहीं चलेगा क्या x का स्क्वायर, नहीं चलेगा, राइट बराबर। माइनस होना चाहिए यस, x का पावर 1 होना चाहिए यस, ऑप्शन नंबर बी। x का पावर 1 है यस, माइनस है नो, नहीं चलेगा। x का पावर 1 है यस, माइनस है नो, ये भी नहीं चलेगा, तो ऑप्शन नंबर गुड, ऑप्शन बी ही होगा, है क्या ऑप्शन बी। नहीं यू मस्ट ऑल्सो वेरीफाई, अगर गलती है तो वहां करेक्ट करो, यहाँ गलती तो हम करेक्ट कर लेंगे। बी है गुड, नहीं सी नहीं है, सी नहीं, सी इज फॉर मॉड। सी इज व्हेन दे आस्क यू, देखो यहाँ तो क्लियरली पूछा है सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है और माइनस साइन लगता ही है, तो माइनस साइन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, द एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM विद फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज इज 0.01 मीटर। द एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM विद फ्रीक्वेंसी मतलब n की वैल्यू 60 हर्ट्ज इज 0.01 मीटर, a की वैल्यू 0.01 मीटर है।
द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? मॉड ऑफ एक्सेलरेशन बता दो, ओमेगा स्क्वायर ई, ऐसा होता है ना, माइनस प्लस ठीक है, लेकिन तुमको सिर्फ मॉड पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है। व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई n, इसका स्क्वायर, और a कितना है? a 0.01 दिया हुआ है, बराबर 2 पाई, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? 60, इसका स्क्वायर 0.01, बराबर हाउ मच इज दिस? 120 पाई, इसका स्क्वायर इंटू 0.01, 120 मतलब 12 इंटू 10, 12 इंटू 10, 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और 0.01 इज 10 रेज टू -2, 10 रेज टू +2 -2 हो गया, कैंसल, तो आंसर कितना हो गया? 144 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो याद रखो, ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन के लिए ही होता है, नहीं तो ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखते हो नॉर्मली, दिस इज फॉर मैक्सिमम ओनली। अगला क्वेश्चन, टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 and 1000 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू दी है, हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, सेम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड मतलब सेम एम्पलीट्यूड, तो a1 और a2 की वैल्यू सेम है, द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज, ये भी जोक है। क्यों जोक है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन? ओमेगा स्क्वायर ए। अब इन्होंने बोला कि एम्पलीट्यूड भी सेम है, मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, और आपको रेशियो पूछ लिया, तो a1 बाई a2 इक्वल्स टू ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 का स्क्वायर। व्हाट इज ओमेगा 1? 100, यस, ओमेगा 2 इज 1000, इसका स्क्वायर 100 बाई 1000 इज 1 बाई 10, 1 बाई 10 का स्क्वायर 1 बाई 100, 1 बाई 100 मतलब 10 रेज़ टू 2, तो 1 by 10 raised to 2, option number D. First. Simple question. Next question. Okay, finally कुछ सॉल्व करने से दिख रहा है। What is the maximum acceleration of the particle doing the SHM? Y equals to 2 sin pi t by 2 plus 5, where 2 is in centimeter. ये 2 एम्पलीट्यूड होता है। तो what you do is you compare with the standard equation a sin omega t plus 5. तो जब तुम कंपेयर करोगे तो तुमको a की वैल्यू कितनी मिलेगी? कितनी है? 2, और 2 इज इन सेंटीमीटर, रिमेंबर, और ओमेगा की वैल्यू कितनी मिल गई तुमको? हाँ, पाई, पाई बाई टू, राइट। और क्या पूछा है आपको? मैक्सिमम एक्सेलरेशन। यहाँ भी कुछ नहीं सॉल्व करने सा, ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा इज पाई बाई टू, पाई स्क्वायर बाई 4, और ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है? 2, 2 स्क्वायर इज 4, 4 4 कैंसल, बराबर कैंसिल हो गया ना? हाँ, क्या 2 आएगा? एम्पलीट्यूड क्या आएगा? 2, गुड, मतलब यहाँ पे ये 2 है, 2 दिस नॉट स्क्वायर, तो ये हो गया 1 एंड 2, तो पाई स्क्वायर बाई 2। तो व्हाट इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन? पाई स्क्वायर बाई 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ए की वैल्यू जो थी वो सेंटीमीटर में थी, तो पाई स्क्वायर बाई 2, ऑप्शन बी। गुड, पक्का सर? दैट्स इट फॉर टुडे।